वबरकातुहू। कल जो केम्यूकेट का टेस्ट हुआ है उनमें से हमने एक एमसीक्यू जो फोबिया से रिलेटेड है। किस चीज के साथ रिलेटेड है? फोबिया। और फोबिया का क्या मतलब है? फोबिया का मतलब है फियर, डर, किसी चीज से डर लगना। उनसे रिलेटेड एक एमसीक्यूज है और हम उनके साथ वो वाले एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं जो फोबिया से रिलेटेड काफी बार रिपीट हो चुके हैं और आइंदा उसके आने के चांसेस भी है। अच्छा, क्वेश्चन था अ क्लेस्ट्रोफोबिया पर्सन इज वन हु fear of closed space, fear of height, fear of water, fear of darkness। कहते हैं कि क्लेस्ट्रोफोबिया वो पर्सन होता है जो किस चीज से डर होता है? उसका क्लोज स्पेस से डर होता है। क्या होता है? क्लोज स्पेस से उसका डर होता है, तो इसको हम क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अच्छा, अगर किसी एक पर्सन है वो हाइट से वो डर लगता है, फियर ऑफ हाइट होता है, तो उसको हम एल्ट्रोफोबिया कहते हैं या एक्रोफोबिया कहते हैं। एल्ट्रोफोबिया या एक्रोफोबिया में हम क्या कहते हैं? हाइट से डर लगता है, फियर ऑफ हाइट। इसी तरह वाटर से अगर डर लग जाता है तो इसको एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया इज द फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ डार्कनेस को हम स्केटोफोबिया कहते हैं, स्केटोफोबिया। अगर लगता है तो इसको हम हेलोफोबिया कहते हैं। अगर लाउड नॉइज है, जिसको हम पोल्यूशन भी कहते हैं, लाइगोरोफोबिया कहते हैं, लाइग्रोफोबिया। अगर डेथ से डर लगता है तो इसको नेक्रोफोबिया कहते हैं, नेक्रोफोबिया। एवरीथिंग से, अगर हर एक चीज से डर लगता है तो इसको पेनाफोबिया कहते हैं, पेनाफोबिया। अगर ओपन स्पेस से डर लगता है तो इसको एग्रोफोबिया कहते हैं, एग्रोफोबिया। अगर वर्क से, काम करने से डर लगता है तो इसको एर्गोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एर्गोफोबिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफी बार रिपीट भी हो चुके हैं और आइंदा उसके चांसेस भी है। केम्यूकेट का जो आज का जो टेस्ट था उनमें से हमने केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज यहाँ बोर्ड पे देख के उसको हल कर लेते हैं। एक एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 व्हिच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल होंगे CO2 का और उसका मास गिवन है। तो हम इसी क्वेश्चन का सबसे पहले गिवन डेटा लेते हैं कि इनमें से हमको क्या चीज गिवन है। तो आपसे नंबर ऑफ मोल कह रहे हैं कि वो आप फाइंड आउट करें और आपको CO2 का मास गिवन है वो है 16 ग्राम। और आपको पता है कि CO2 का मोलर मास जो है वो कार्बन का 12 है जमा ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 जमा 16 32, तो 44 ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मास है। अब आपके पास फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम 16 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, मोलर मास क्या है? अब ये ग्राम ग्राम एस के साथ कैंसिल हो गया, जब ये एस के साथ कर ले तो 0.5 मोल, ये उसका आंसर आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक और एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टरिस्टिक। कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं? आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब है कि उसमें वो वाली एबिलिटी की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाली एबिलिटी उसमें ज्यादा होता है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन, ये सारे जो हैंगे हैलोजन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ग्रुप नंबर 7 से ताल्लुक रखते हैं, हैलोजन्स। इसमें फ्लोरीन टॉप पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन नीचे है, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन टॉप पे है और आयोडीन नीचे है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन के पास शेल कम होते हैं, उनका जो साइज होता है न्यूक्लियस के साथ करीब होता है, और न्यूक्लियर चार्ज होंगे उसके ऊपर ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और शेल उसके पास कम शेल है, और इनके पास शेल ज्यादा है, न्यूक्लियस से फासला ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है उसके लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी एनर्जी दे दे इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। थोड़ा सा एनर्जी एक एटम को दे दो, उनके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और फ्लोरीन इसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। क्यों? क्योंकि पास शेल कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस के साथ करीब है, न्यूक्लियस ने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये दूसरों से तो इलेक्ट्रॉन लेता है लेकिन खुद उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ये मुश्किल होता है। तो इसी वजह से HF के पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर ये एमसीक्यू इस तरह है कि इनमें से सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसके पास है, तो वो है HI के पास। HI के पास सबसे लोवेस्ट आयनिक कैरेक्टर होंगे और HF के पास सबसे हाईएस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको पता है कि आज केम्यूकेट का टेस्ट हुआ है
और उनमें से हमने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे बोर्ड पे लेके हैं और इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से पहला एमसीक्यूज है अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल रिजल्ट इन डैश phenotypically dominant individual 1/4 1/2 3/4 1/3। कह रहे हैं कि आपके पास एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उनमें से फेनोटाइपिकली कितने स्पीशीज इंडिविजुअल होता है वो डोमिनेंट होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिनमें आपस में दो पेरेंट होते हैं वो एक ही कैरेक्टर पे डिफरेंट होते हैं, उनमें एक ही कैरेक्टर मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जांपल उसका हाइट, एक टाल है और एक ड्वार्फ, बस ये एक कैरेक्टर हम लेते हैं। अब फेनोटाइपिकली का क्या मतलब है कि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक होता है जीनोटाइपिकली जो उसके जीन के अंदर जो होता है, फेनोटाइपिकली उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, ढाल है, छोटा है। अब उस टाल के पीछे जीन होता है जिसको हम जीनोटाइपिकली कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि फेनोटाइपिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितना इंडिविजुअल डोमिनेंट होता है। अब सबको पता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक ठाल लेते हैं, एक ड्वार्फ लेते हैं। इस एमसीक्यूज को हल करने के लिए एक ठाल लेते हैं और एक ड्वार्फ, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, क्योंकि ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से एक और यहां से एक। तो अब इसको हम चेकरबोर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं। अब इनके लिए हम बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। अब ये वाला n के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वाला n के साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला n के साथ। अब अगर आप इस टेबल को देख ले तो n में से एक है इसी तरह, ये भी डोमिनेंट है, और दो जो है वो इसी तरह है और एक जो है वो इसी तरह है। इसका मतलब है होमोजाइगस डोमिनेंट, इसका मतलब है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। इसका मतलब है कि ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है और ये जो है ये होमोजाइगस है। इसका मतलब है कि आपके पास टोटल जो है वो 3 डोमिनेंट है। इसका मतलब है कि 3 टाल है और एक जो है वो ड्वार्फ है। तो इसका जो एग्जैक्ट रेशो है वो है 3:4। ये 4 में से 3 जो है वो ढाल है, तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है 3:4। सेकंड एमसीक्यू है द सेल ऑफ टेस्टी व्हिच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन आर सर्कोली सेल, लाइडिंग सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस या नोन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइडिंग सेल। ये जो है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जिसको हम प्राइमरी वो मेल सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं, जो मेल के अंदर दाढ़ी का आना और उसके अंदर स्पर्म की डेवलपमेंट करना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के काम है। अब सर्कोली सेल का काम क्या है, इसका काम ये है कि ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट का क्या फायदा होता है कि वो वेजाइना में आसानी से आगे क्रॉस हो सकता है, वेजाइना को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस तो एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म क्या होता है, डेवलप होता है। क्या होता है, और ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब मेल इंसान जो होता है, ह्यूमन जो होता है, ये मेल के अंदर होता है और ये प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है। जब ये बालिग हो जाता है इंसान तो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, एक और एमसीक्यू है वैक्सीन अगेंस्ट डायफिथेरा एंड टेटनस आर। आपको कह रहा है कि दो बीमारी के वन, एक है डायफिथेरा। डायफिथेरा किसको कहते हैं, जिसमें इंसान के अंदर गले की बीमारी रहता है, सोर थ्रोट वगैरह, कफ खांसी वगैरह वगैरह, ये वाली चीजें आती हैं। टेटनस का मतलब क्या है कि उसके मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मसल पेन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इन दोनों के खिलाफ हम कौन सा एंटीबायोटिक, कौन सा वो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो अबजाइड एक ऐसा वैक्सीन है जो हम इन दोनों बीमारियों के खिलाफ क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये वाला।